हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब पार्ट पार्ट तो यार बहुत हो गया। अब मैं इस एक ही वीडियो में आपके मोस्टली क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और गारंटी रहेगी बेटा कि बस वीडियो अच्छे से देख के जाइएगा। कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे इस वीडियो से, कितने हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑलमोस्ट हम 40 आउट ऑफ 40 का ट्राई करेंगे। वीडियो हो सकता है लंबी हो, क्योंकि सभी चीज के सॉल्यूशन में कराऊंगा क्वेश्चन के साथ। बस प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ 9690105047। आज 6 बजे एक मेरी लाइव क्लास है नून ऐप पर, जिसमें मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आपका कुछ रिवीजन वगैरह करवाऊंगा। सभी बच्चों के लिए ज्वाइन करना मस्ट है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप मेरे को मैसेज करके वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपका बीकॉम या बीबीए जो भी आप करोगे हम साथ रहेंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक मिल जाएगा। प्लीज वहां जाके यार फॉलो कर लीजिएगा, अपना प्यार शो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो से। बच्चों, कैश फ्लो में बहुत दिक्कत आती है, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। देखो, कैश फ्लो का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो बॉक्स है, इसमें ये जो कॉलम है रिजर्व एंड सरप्लस का, यहाँ जाना है और देखना है कि क्या आपको नोट नंबर दे रखा है। अब यहाँ पर नोट नंबर नहीं दे रखा, तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी कर लेता हूँ। फॉर्मेट के साथ बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर पेपर में हम कैसे फॉर्मेट बनाएंगे। आप सिंगल लाइन चाहो सिंगल, चलो हम सिंगल से ही कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट। सबसे पहले हमें निकालना है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप चाहो तो नोट में शो कर सकते हो। ये जो चीज मैं कर रहा हूं आप चाहो तो नोट में शो कर सकते हो। सर नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस। देखो यहाँ पर कोई भी नोट नंबर नहीं है, तो 17 में 2 लाख था और 18 में हो गया 3.5 लाख। कितना बढ़ गया, 1.5 लाख। 1.5 लाख हो गया, यस सर। तो पहले हमने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लिखे। 1.5 लाख कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दोगे एड डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड सरप्लस करके 1.5 लाख। उसके बाद आपको देखना है क्या आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। यस सर, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 2 साल का है, 50,000 और 30,000। हमको करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है। क्यों सर, क्योंकि जो करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपको अभी नहीं देना, 2019 में देना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एड प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का ऐड कर 50,000। और कुछ दे रखा है क्या सर हमको, अब हमें देखना है कोई जनरल रिजर्व, कोई डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वगैरह दे रखा है क्या। तो हम नीचे देखते हैं और यहाँ पर आपको नहीं, और कुछ नहीं दे रखा। सिंपल ये 2 ही चीजें दे रखी हैं, यानी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। तो मैं इन सबको ये नोट में दिखाना है आपको, नोट में दिखाना है। तो नोट में दिखाने के बाद नेट प्रॉफिट आप कितना लिख देंगे, सर नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 2 लाख। वो कैसे आया वो आप नोट में दिखा दीजिएगा, चाहो तो यहाँ पे डाल देना नोट नंबर 1। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करते हैं नन कैश आइटम, नन कैश आइटम्स, यानी कि वो सारी चीजें जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जब नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे तब डाली थी। वहां पर हमने जो एक्सपेंसेस थे वो माइनस किए थे और इनकम थी वो प्लस करी थी। अब हम वापस से नेट प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। तो इस केस में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट। तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जो भी हमारी इनकम है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप बारी बारी से देखेंगे हमारे लिए क्या क्या एक्सपेंसेस हैं और हमारे लिए क्या क्या इनकम है। सबसे पहले देखना है कि क्या क्वेश्चन में आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है क्या, क्वेश्चन में आपको कहीं डेप्रीशिएशन दे रखा है क्या। देखिए डेप्रीशिएशन पहले तो एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा,
यहाँ भी आपको डेप्रिसिएशन दिख रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन, और यहाँ भी नीचे डेप्रिसिएशन दिख रहा है। ऐसे केस में आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, हेडिंग डलेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को ओपन करा। अब क्वेश्चन में देखो, करंट ईयर में आपको डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा है, 1 लाख, और प्रीवियस ईयर का 80,000। तो करंट ईयर का डेबिट साइड में टू बैलेंस CD 1 लाख, और प्रीवियस ईयर का क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD 80,000। ठीक, अब आपको नीचे एडजस्टमेंट पढ़ना है। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 80,000, जिस पर डेप था टोटल 20,000 का, वो सोल्ड कर दी है लॉस 18,000 पे। तो यानी कि टोटल डेप 20,000 दे रखा है, तो ये डेप हमको कहाँ शो करना है, यहाँ टू मशीन, कितना 20,000। तो ये 1,20,000, और यहाँ बैलेंस करने के लिए बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। तो उस साल का जो डेप निकल के आया वो कितना आया, 40,000। तो हम क्या करेंगे, जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला था 2 लाख रुपए, अब इसमें ऐड नन कैश आइटम में सबसे पहले क्या आ गया सर, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। कितना आ गया डेप्रिसिएशन, 40,000 रुपए। आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है, देखो आपको गुडविल 1 लाख रुपए की थी 2017 में, और 18 में कितनी हो गई, 95,000, यानी कि 5,000 रुपए की जो गुडविल है वो एमोर्टाइज हो गई या रिटर्न ऑफ हो गई। घाटा हुआ आपको, यस सर, ऐड कर देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, गुडविल जब ही आएगी जब डिक्रीज होगी बेटा। अगर गुडविल इंक्रीज हुई है तो यहाँ पर हम शो नहीं करेंगे। कितना आएगा, 5,000 रुपए। क्वेश्चन में आपको सेल पर लॉस दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको यहाँ दिख रहा है कि लॉस हुआ है मशीन को बेचने पर 18,000। तो ये लॉस भी बच्चे तो जानते ही हैं कि लॉस क्या होता है। लॉस घाटा है हमारे लिए, लॉस ऑन सेल 18,000 रुपए। अगर आपको प्रॉफिट दिया होता तो उसको हम क्या करते, लेस करते। तो अब ये 40,000 और 18, 58 और 5, 63,000 ये, और 2 लाख यहाँ। तो जो आप बनाओगे वहां पे 2,63,000 आ जाएगा। ठीक, अब लेस के लिए कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, 2,63,000। तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,63,000। अब आपको ऐड कर देना है, अगर हमारी कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है और करंट एसेट्स डिक्रीज हुई, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस क्या कर दोगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, करंट एसेट्स में आपको इन्वेंट्री दे रखा है। इन्वेंट्री पहले 55,000 था, अब हो गया 1,30,000, यानी कि 75,000 से बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो कहाँ आएगा सर, लेस में आएगा। लेस, यहाँ आप लिख भी सकते हो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना 75,000। उसके बाद और देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल पहले 80,000 का था, अब हो गया 1,47,000 का, तो 67,000 से ये भी बढ़ गया। लेस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना 67,000।
उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यहाँ कुछ नहीं होगा। करेंट लायबिलिटी में देखते हैं ट्रेड पेबल, पहले 1,05,000 का था, अब हो गया 1,22,000 का, तो ये भी बढ़ गया, तो ये ऐड होगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना, 17,000 रुपए से, बस, और कुछ दे रखा है। करेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हो गया, करेंट एसेट का भी ट्रीटमेंट हो गया। चलिए हाँ जी, अब यहाँ पर 75,000 और 67,000 इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा आपका माइनस के 1,42,000, और ये 17,000 प्लस के हैं और ये प्लस का है, तो ये आया टोटल 2,80,000। तो 2,80,000 में से 1,42,000 माइनस करोगे तो आपका आएगा 1,38,000 प्लस के। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर हमें प्रीवियस ईयर का भी इनकम टैक्स दे रखा था, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये माइनस करेंगे। ये क्या होता है सर कि जो हमने 2017 में प्रोविजन बनाया होगा उसको पेड कब किया होगा, 2018 में, तो 1,38,000 में लेस इनकम टैक्स पेड कितना, 30,000। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना, 1,08,000। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आंसर माइनस में आएगा तो आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे आंसर प्लस में आया है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया, 1,08,000। अब बारी आती है हमारे सेकंड की, किसकी, सेकंड की आती है हमारी। लेकिन आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, सर क्या, आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही निकलवाया है। अगर सर हमें इन्वेस्टिंग भी दिया होता या फाइनेंसिंग भी दिया होता तो क्या करते। जहां तक मेरा अनुमान है या मेरा अंदाजा है आप लोगों से, तो इसमें हमें सिर्फ ऑपरेटिंग बनाना था। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, याद रखिएगा 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 तो आपको एडजस्टमेंट आएंगी ही आएंगी, और जो एडजस्टमेंट होंगी उन एडजस्टमेंट का 1 नंबर होगा, तो हमें वहां पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। उम्मीद यही रहेगी कि आपको सिर्फ एक आए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन जो सीबीएसई ने सैंपल पर आपका रिलीज किया था टर्म 2 के लिए, उसमें उन्होंने पूरा आपको कैश फ्लो बनवाया है। तो मेरे हिसाब से आप कोई से भी 3 क्वेश्चन ऐसे करके जाइएगा जिसमें कम से कम 3 एडजस्टमेंट्स हो, स्पेशली डेप्रीशिएशन वाली, मशीन वाली और प्रोविजन फॉर टैक्स वाली, ठीक है ना। इसमें आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों बनाना, ठीक है। और क्या आ सकता है कैश फ्लो में, कैश फ्लो में बेटा आपको जो इनफ्लो होता है, यानी कि जब आपके पास से पैसा जाएगा, और आउटफ्लो होता है यानी कि जब आपके पास पैसा, इनफ्लो में आपके पास पैसा आएगा और आउटफ्लो में पैसा आपके पास से जाएगा। अगर पैसा आया नहीं है या गया नहीं है उस केस में उसका कोई भी हमें ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है, ये याद रखिएगा। छोटे मार्क्स में आपसे ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपसे छोटे मार्क्स में हो सकता है आपसे एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाए, बेसिक क्वेश्चन जैसे कि इन्वेस्टिंग के लिए या फाइनेंसिंग के लिए, तो वैसा क्वेश्चन भी है अपने पास। अभी हम करते हैं, सभी रुकिएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। तो यहाँ पर देखो मशीन परचेज करी है 9 लाख की, 9 लाख की मशीन परचेज करी है, तो इन्वेस्टिंग में क्या होगा, पैसा जाएगा, परचेज करी है तो ये लेस होगी। डिविडेंड रिसीव हुआ है 70,000 का, ऐड होगा। कंपनी ने ओल्ड मशीन बेची है 79,000 की, तो ये 79,000 में लॉस पर 10,000, बुक वैल्यू 79 थी, लॉस हुआ 10,000 का, यानी 69,000 आया है, ये भी प्लस होगा। तो क्या क्या प्लस होगा, 70,000 डिविडेंड, 69,000 मशीन का, और ये 9 लाख माइनस होगा। तो इतना करने के बाद आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा, 7,61,000, ठीक है ना। 7,61,000 भी आपका आंसर जो है माइनस में आएगा। जब आंसर माइनस में आएगा तो आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एक्टिविटी।
पेमेंट ऑफ कैश, यहाँ पे ये जो दे रखा है वो कहाँ आएगा, पेमेंट ऑफ कैश टू एक्वायर डिवेंचर बाय एन इन्वेस्टिंग कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी है, पेमेंट किया है, तो ये कहाँ पर आएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ गुडविल, तो ये तो सामने दे रखा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, डिविडेंड पेड किया है तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके लिए, यहाँ पर हम आए हैं आपके लिए एक प्यारे से डिवेंचर्स के क्वेश्चन पर, और भी दे रखा है, यानी कि आपको हम दोनों क्वेश्चन करवाएंगे बेटा। सबसे पहला आपको दे रखा है कि जो मेहर है, मेहर लिमिटेड इशू जो है, उन्होंने क्या करा है, 1 लाख के 12% डिवेंचर्स इशू करे हैं ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो पहले हम इनकी 20 पहली एंट्री क्या करेंगे भाई, पैसा आएगा हमारे पास डिवेंचर्स का बैंक अकाउंट डेबिट टू, जब सभी दे रखा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन हो जाएगा, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 1 लाख है, 100 ईच है, 5 का प्रीमियम है, तो 100 का 5% 105, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ आपको पैसा दे रखा है, तो आपका ये 1 लाख का 100 की जगह 105 हो जाएगा, तो ये हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,05,000। अब आपसे कहा जा रहा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, जब इनका पेमेंट किया गया है तो 2% के प्रीमियम के साथ किया गया है, तो देखो एंट्री क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिबेंचर्स जो एंट्री होती है मनी ड्यू वाली, लेकिन यहां पर आपका अमाउंट कैसे कैसे आएगा, इधर तो आएगा 1,05,000 रुपए, ठीक, और डिबेंचर्स एक्चुअल में कितने के थे, 1 लाख के, यहां तक कोई दिक्कत नो सर। अब शुरुआत में प्रीमियम कितना था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000 रुपए था, ठीक है। अब उन्होंने जब रिडेम्पशन का पेमेंट किया है तो कितना प्रीमियम है, 2%, यानी कि 2,000, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो अब यहाँ टोटल कितना हो गया, 1,07,000, तो लॉस कितने का आएगा यहाँ पे, सिर्फ 2,000 का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 2,000, ठीक। उसके बाद कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, फिर है आपका 12% डिवेंचर वर इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ वेंडर ऑफ मशीनरी फॉर पेमेंट ऑफ 9 लाख। अब उसको पेमेंट करना था, चलिए देखते हैं क्या करना था, इसे क्लियर कर देते हैं। बी पर अब हमें वेंडर को पेमेंट करना है डिवेंचर्स की फॉर्म में, तो भाई पैसा किसके पास जा रहा है, वेंडर के पास जा रहा है, वेंडर अकाउंट डीआर, और क्या जा रहा है सर, डिवेंचर जा रहे हैं, कितने 12%, लेकिन कितना पेमेंट करना था और कितना जा रहा है उसको जरा हम देख लें। देखो 12% डिवेंचर दिए हैं 10% डिस्काउंट के साथ, वेंडर और मशीनरी फॉर पेमेंट ऑफ 9 लाख, अब 10% डिस्काउंट के साथ दिए हैं, पेमेंट किया है 9 लाख का, तो पहले तो हम टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा कितना आएगा, ये हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा 10 लाख। सर 10 लाख कैसे आएगा, 9 लाख किसी चीज का 90% है, 100% निकालने के लिए क्या करोगे, 100/90, ठीक है। अब 10% डिस्काउंट, यानी कि पेमेंट कितना जा रहा है, 9 लाख रुपए, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम 1 लाख रुपए डाल। थर्ड कंडीशन देखते हैं, issue of 10,000 11% debenture of 100 is as collateral in favor State Bank of India. Company opted to pass necessary entry for issue of debentures. इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि कंपनी ने लोन दिया है और कुछ गिरवी रखा है एज अ कोलेट्रल, और कंपनी चाहती है उसको शो करना या कंपनी नहीं चाहती,
नहीं चाहती तो बेसिक एंट्री जो होती है वही होंगी, लेकिन अगर कंपनी चाहती है उसको शो करना, उस केस में एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। सी डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट DR2 11% अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हो पा रहा पूरा 10 लाख आ जाएगा। और करके ऑप्शन में क्वेश्चन देखते हैं, और करके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फेथ एंड बिलीफ हैज टोटल रिडीमेबल डिबेंचर्स वाला पेमेंट, तो इसमें तो आपको पेमेंट वाला करना है, ये ज्यादा खास नहीं रहेगा आपके लिए, आपने ऊपर कर लिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सा ही था। ये जो था इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन था, जो कि मैं आपको इससे जो पिछला वीडियो आपको देखा होगा जिसमें मैंने आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वहां पे मैंने इसका ये केस भी सॉल्व किया है और ये केस भी सॉल्व किया है, सब्सक्रिप्शन वाला भी सॉल्व किया है। फिलहाल हम चलते हैं आपका प्यारा सा क्वेश्चन डिसोल्यूशन के ऊपर, डिसोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। अब डिसोल्यूशन के इसमें हमें एंट्री देखनी है कि क्या क्या एंट्री पास होगी, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 3 पार्टनर है, RKS डिसॉल्व हो गई, हम पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स। सबसे पहला है के एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन ऑफ 6000। भाई वाइफ लोन का पेमेंट कर कौन रहा है, पार्टनर कर रहा है, पार्टनर डिस्चार्ज कर रहा है कितने का, 6000 रुपए का। एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 केस कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 केस कैपिटल। सेकंड वाला कह रहा है टोटल क्रेडिटर्स थे फर्म के 40,000, क्रेडिटर्स वॉज 10,000 वर गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 80,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो 40,000 में से 10,000 के कैरेक्टर चले गए तो 30,000 के बचे, 10,000 के कैरेक्टर्स को 8 का फर्नीचर दे दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। जो बचे क्रेडिटर्स यानी कि 30,000, उसका पेमेंट किया है 10% डिस्काउंट के साथ। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो बैंक क्या होता है, क्रेडिट होता है। और रियलाइजेशन में हमें लायबिलिटी और एसेट से मतलब नहीं है, सिर्फ हम रियलाइजेशन डाल देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट DR2 क्या आ जाएगा, बैंक का कितना, 27,000। उसके बाद a machine that was not recorded in the books was taken over by B at 3,000 where is expected value 5,000। अब ये पार्टनर ने ले लिया, बेचा तो है नहीं, पार्टनर ने ले लिया तो पैसा आएगा, किसने ले लिया, के ने। एंट्री क्या होगी, केस कैपिटल अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 3,000। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, और लॉस जो होता है उसकी एंट्री क्या पास होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट DR, केस कैपिटल अकाउंट DR, एस कैपिटल अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस। 15,000 को कोई भी रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वली बांट देंगे, 5,000 रुपए करके आपका आंसर आ जाए। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे रिटायरमेंट का। देखो रिटायरमेंट का क्वेश्चन देखने से पहले एक एडमिशन का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सर एडमिशन का क्यों देख रहे हैं, वो तो आएगा ही नहीं। देखो रिवैल्यूएशन के लिए थोड़ा ज्यादा एडजस्टमेंट होगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसका रिवैल्यूएशन देखेंगे बेटा, है ना। बस एडमिशन और रिटायरमेंट में फर्क क्या रहेगा कि सिर्फ रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स में नहीं बटेगा, ठीक है। चलिए देखो सबसे पहली एडजस्टमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। मशीनरी विल डेप्रिशिएटेड बाय 10%। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब किसी एसेट्स की वैल्यू कम होती है या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे हाथ में लगती है, उसको हम डेबिट साइड में डालते हैं। इसका सेम अपोजिट हम क्रेडिट साइड में डालते हैं। तो मशीन की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो मशीन की वैल्यू 2,10,000, इसका 10% निकाल के रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल देंगे। उसके बाद फर्नीचर 5,000 रुपए, फर्नीचर 5,000 से कम हुआ, ये भी हमारा कम हो रहा है, तो मैं फॉर्मेट ही बना दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए।
हाँ जी, सबसे पहले मशीन डाल दिया, टू मशीन 21,000। उसके बाद फर्नीचर डाल दिया 5,000 से। उसके बाद स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,10,000, स्टॉक की वैल्यू हो गई 2,10,000, पहले कितनी थी 1,40,000, यानी 70,000 रुपए से बढ़ गई तो बाय स्टॉक कितना 2,10,000, नहीं 70,000 से बढ़ी 70,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एंड 10% ऑफ डेब्टर्स, डेब्टर 80,000 के हैं, 80,000 का 10% 8,000 डेबिट साइड में डाल देंगे टू डेब्टर्स 8,000। अब आपको टोटल करना है, ये 70,000 है, ये 21 और 5 26 और 34,000, तो 70,000 में से 34,000 माइनस करोगे तो 36,000 यहाँ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा। तो ये तो एडजस्टमेंट लेने के लिए हम लोगों ने करा था। रिटायरमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, चलो इसका हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको जनरल एंट्रीज करने के लिए आती है रिवैल्यूएशन में और आपको वो नहीं आती या कर नहीं पा रहे हो तो सिंपल रहती है। रिवैल्यूएशन में जो चीज डेबिट हो रही है उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी, और जो क्रेडिट हो रही है उसकी एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। यानी कि रिवैल्यूएशन की जो चीज डेबिट साइड में आई है उसमें एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आई है उसमें एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं रिटायरमेंट वाला, उसमें भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 10% ऑफ डेब्टर्स। देखो डेब्टर्स कितने के थे, 21,000 के थे, 21,000 का 10% कितना होगा, 2,100 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले से कितने के बने हुए हैं, 1,400, यानी कि अब और कितने के बन रहे हैं सर, 700 के और बन रहे हैं। डेब्टर्स डाल दो या प्रोविजन डाल दो 700। उसके बाद आपसे कह रहा है क्रेडिटर्स ऑफ, इसके अभी कोई नीड नहीं है, इंक्लूडेड इन द वेज ऑफ सिंडिकेटर्स बाय 2,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम व्हिच विल नॉट अराइज। सिंडिकेटर्स थे 2,500 के, लेकिन अब उनका पेमेंट नहीं करना। सिंडिकेटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो फायदा हो गया हमको, तो बाय सेंड्री क्रेडिटर्स 2,500। उसके बाद एक्स एंड वाई इसका कुछ नहीं होगा, वाई टू इसका भी कुछ नहीं होगा, सिंपल है। अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, 2,500 यहाँ है, 700 यहाँ है, यानी कि यहाँ टू प्रॉफिट आ जाएगा 1,800 रुपए का, जो कि सभी पार्टनर्स में उनके रेशियो में बांट देंगे। रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। तो कैपिटल रेशियो उनका है 963, यानी कि 1:3, 3:1 में बांट देंगे हम 1,800 रुपए को, तो ये आपका आ जाएगा 900, 600 और 300। तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीन पार्टनर के हिसाब से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ये डी आर, ये सी आर। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स, एक्स वाई। सबसे पहले यहाँ पर पार्टनर्स की जो पुरानी कैपिटल दे रखी है वो डालेंगे, 90,000, 60,000 और 30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 90,000, 60,000 और 30,000। उसके बाद देखेंगे क्या लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व वगैरह दे रखा है क्या। सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है 9,000 का, जिसका कोई क्लेम नहीं आया था, और जनरल रिजर्व दे रखा है 6,000 का। तो ये 6,000 का जो आपका जनरल रिजर्व है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन दोनों को उन्हीं के रेशियो में 3:1 में बांटना है हम लोगों को। तो बाय जनरल रिजर्व को बांटोगे 3:1 में तो 3,000, 2,000, 1,000 आएगा। उसके बाद बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांटोगे 9,000 का 3:1 में तो 4,500,
3000 और 1500 आया था। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अब नीचे आते हैं, रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ था वो डाल देंगे बाय रिवैल्यूएशन, कितना कितना आया था 900, 600 और 300। यहाँ पे देखिए गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 36,000 एंड बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई हु विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 3:1, यानी कि जो गुडविल है कितने की 36,000 की, वो पार्टनर्स को इन रेशियो में एडजस्ट करना है, इस रेशियो में 3:1 में इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ हु विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आप सॉल्व करोगे तो जब इनका ये सॉल्व करोगे गेनिंग रेशियो तो आपका गेनिंग रेशियो आएगा 3/12 और 1/12। तो 36,000 का 3/12 करोगे तो कितना आएगा 12,000 रुपए, सॉरी 36 कह रहा हूँ, वाई रिटायर हो रहा है तो वाई का 2/6, तो 36,000 का वो आएगा 12,000 रुपए। तो 12,000 को हम एडजस्ट करेंगे 3:1 में, तो 9,000 और 1,000 आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो कैसे जाएगा, ध्यान रखिएगा, बाय एक्स कैपिटल अमाउंट वाई में 9,000 बाय जेड कैपिटल अमाउंट वाई में 3,000, ऐसे सेम यहाँ पे टू वाई कैपिटल लेकिन अमाउंट एक्स में और वाई। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या उसको कुछ पेमेंट किया है रिटायरिंग पार्टनर को, यस सर किया है, वाई टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली, तो ये आपका यहाँ पर टू बैंक करके वाई में 9,000 आ जाएगा। बचा हुआ पैसा जब बैलेंस करेंगे तो वो उसके लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। और देखते हैं आपको इतने क्वेश्चन आपके लिए अभी सफिशिएंट है। बाकी जो क्वेश्चन अभी आपके सीबीएसई का टर्म 2 का सैंपल पेपर है उसकी भी मैं वीडियो डालता हूँ, बस आप उसे देखिएगा अच्छे से क्या क्या करना है कैसे करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।